स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन में। हम बात कर लेते हैं आपके टॉपिक की। इसके पहले हमने जाने थे बहुत सारे हमारे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग थे और हमारे बहुत सारे एंग्जाइटी से रिलेटेड चीज़ें थी जिसमें हमने बात किया था, बहुत सारे चीज़ें थी जिसपे हमने डिस्कशन किया था। अब कंटिन्यू करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जिसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो है एनेस्थेटिक्स। अब ये क्या होता है? एनेस्थेटिक्स के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा ड्रग आता है वो है थायोपेंटॉल सोडियम, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में तो आना ही आना है, तो एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। दूसरा आता है केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये भी आता है 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। दूसरा अब इसमें हम देखेंगे प्रोपोफॉल, ये क्या होता है? प्रोपोफॉल एनेस्थेटिक्स में अगर हम देखें पहला, तो एनेस्थेटिक जो आपका ड्रग होता है इसका हम यूज करते हैं किसमें? इंड्यूस करने के लिए, आपके एनेस्थेसिया के केसेस में, मतलब इंड्यूस कर देता है। दूसरा आता है एक तरीके का ये टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन और अवेयरनेस के लिए होता है। इसमें अगर हम देखें तो ये 2 टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगे मेनली आपके एनेस्थेटिक्स में, जैसे लोकल एनेस्थेटिक्स होंगे और आपके जनरल एनेस्थेटिक्स, आपको 2 टाइप्स को मिलेंगे यहाँ पे देखने को। नेक्स्ट लोकल एनेस्थेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये क्या कर रहा है? ब्लॉक द सेंसेशन। क्या कर रहा है? सेंसेशन को ये ब्लॉक कर रहा है। आपके जो भी पेन है आपके स्पेसिफिक एरिया में, आपकी बॉडी के, उसमें क्या कर रहा है? ये ब्लॉक करने का कार्य कर रहा है। दूसरा, इसका जो यूज होता है किसके लिए होता है? डेंटल प्रोसीजर के लिए होता है, माइनर सर्जरी है और अगर इंजेक्शन है तो उस केसेस में हम इनका यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर होता है हमारा टॉपिक। अब आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एनेस्थेटिक्स की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स की अगर हम बात करें तो लोकल एनेस्थेटिक्स जो आपका होता है इसके अंतर्गत आपका लिडोकैन आता है और दूसरा आता है आपका बुपावेकेन एंड आपका आता है नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आएगा मेपिवाकेन। नेक्स्ट हम देखें जनरल एनेस्थेटिक्स की बात करें तो थायोपेंटाल आता है सोडियम, दूसरा आता है आपका प्रोपोफॉल। तो ये सारे आपके ड्रग्स होंगे जो जनरल एनेस्थेटिक्स के अंतर्गत आएंगे। ऐसे इनहेलेशन की बात हो रही है, इनहेलर आपने पढ़ा भी होगा डोजेस फॉर्म की अगर हम बात करें आपके सुटिक्स में भी है, तो इनहेलेशंस एनेस्थेटिक्स ये क्या होते हैं? इनहेल करने में ही सबका यूज होता होगा ना, ऑफ कोर्स ही बात है। तो जैसे नाइट्रोस ऑक्साइड हो गया, हेलोथेन हो गया। एंड नेक्स्ट आपका आता है इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स। इंट्रावीनस इन द सेंस आईवी की बात हो रही है यहाँ पे, इंजेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आता है कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड और इटोमिडेट एंड नेक्स्ट आता है आपका मीडाजोलम। तो ये आपके आईवी के अंतर्गत आएंगी। अब इनके बारे में भी आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे पहला आता है ड्रग हमारा थायोपेंटॉल सोडियम। अब इसमें क्या होगा? केमिकल नेम होगा पहले तो, जैसे कि इसमें बताया गया है सोडियम 5 इथाइल 5 पेंटेन 2 ईल, कौन सा ग्रुप लगा है? अल्काइल ग्रुप लगा है, ठीक है। 2 सल्फोनील डीन 2 है, ठीक है। 1 and 3 डायाजीनेन, ठीक है। 4 6 डाई ऑन। तो यहां तक क्लियर हुआ कि ये यहाँ पे नेम दिया है, आपके केमिकल्स नेम है यहाँ पे। अब ये हमारा केमिकल स्ट्रक्चर है। अगर हमसे पूछ लेता है केमिकल स्ट्रक्चर तो आपको केमिकल स्ट्रक्चर भी बताना पड़ेगा थायोपेंटॉल सोडियम का। अब जिसमें इसमें बताया गया कि सोडियम हो गया, 5 आपका इथाइल हो गया, उसके बाद 5 इथाइल के बाद आपका 2 ईल हो गया, 2 सल्फ आपका यहाँ पे 2 पे बताया गया 2 सल्फोनिल आपका लीडीन हो गया। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ साथ नेमिंग भी अगर बताता है तो भी आपको यहाँ पे आप बता सकते हैं। आगे आते हैं यूजेस की तरफ, किनका यूज कहाँ है? तो इनका जो यूज होता है अगर हम देखें तो किस ट्रीटमेंट में होता है? कन्वर्जन, और क्या करता है? रिड्यूस कर देता है आपके इंट्राक्रेनियल प्रेशर को, ये कम कर देता है। नेक्स्ट हम देखें तो थायोपेंटॉल सोडियम जो आपका होता है अगर हम देखें तो मे बी एम्प्लॉयड किसमें किया जाता है? आपके आईसीयू में, जो कि प्रोवाइड करता है आपके सिडेशन के लिए। जो भी आपके पेशेंट होते हैं उनके लिए क्या करता है? सिडेशन प्रोवाइड क्या कर रहा है? प्रोवाइड सिडेशन फॉर पेशेंट्स रिक्वायरिंग मैकेनिकल, अगर वेंटिलेशन है या फिर आपके अदर इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं तो उस कंडीशन में हम इनका उपयोग करते हैं।
आगे आते हैं, इट हेल्प टू अचीव, किसके लिए इनमें मदद होती है अचीव करने में, आपके स्टेट ऑफ सिडेशन है, और अगर आपका अनकॉन्शियसनेस है, आपके क्रिटिकली अगर हम देखें इल पेशेंट है तो उस कंडीशंस में भी मदद मिलती है। तो ये हमने यूजेस पे भी बात किया आपके थायोपेंटॉल सोडियम के बारे में। आते हैं स्टेबिलिटी, कैसे हम इसको रख सकते हैं, स्टेबल कैसे रख सकते हैं, किस स्टोरेज कंडीशन में रख सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो इसमें आपका आता है इट शुड बी स्टोर्ड, कैसे 22 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हैं। थायोपेंटॉल आपका जो होता है वो स्टेबल अगर हम बात करें रिमेन तो क्या होगा, स्टेराइल करना होता है कितने दिन के लिए, 6 डेज के लिए, और जो कि 7 डेज के लिए आपके 3 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब कितने प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं, या आपके थायोपेंटॉल सोडियम तो इंजेक्शन के रूप में भी मिलेंगे, पाउडर के रूप में भी, और सॉल्यूशन के रूप में भी। तो यहाँ तक क्लियर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट ब्रांड नेम की तरफ। तो ब्रांड नेम कौन कौन से आपको देखने को मिल सकते हैं मार्केट में, जैसे थायोजेक्स, एंड नेक्स्ट आता है पेंटोन, और दूसरा इसी में आता है आपका पेंटोथॉल, एंड आपका आता है एनेस्थॉल। तो ये आपके ब्रांड नेम भी हैं जो कि आपने यहाँ पे देख लिया। अब आते हैं कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये क्या होता है, इसमें हम देखेंगे तो कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड आपका जो होता है इसमें हम देखें तो ये हाइड्रोक्लोराइड साल्ट होता है, जो कि आपका एक सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होता है, जो कि आपके किससे है, आपके साइक्लोहेक्सोन के साथ में आपका क्या होता है, एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक्स एक्टिविटीज देती है। आगे आए तो कीटामाइन आपका अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, इज एन NMDA रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट के साथ आपका पोटेंट एनेस्थेटिक्स इफेक्ट देता है। आगे देखें तो केमिकल नेम तो 2, उसके बाद 2 क्लोरो आपका आता है फिनाइल, 2 मिथाइल अमीनो, एंड नेक्स्ट आता है साइक्लोहेक्सानोन हाइड्रोक्लोराइड। ये हमारा केमिकल नेम होगा। केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो केमिकल स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिला, जिसमें आपको यहाँ पे HCl देखने को मिल गया, यहाँ पे आपको क्लोराइड भी देखने को मिल गया। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोराइड की बात हो रही थी, ठीक है, तो हमने क्या देखा 2 क्लोरोफिनाइल, ठीक है, एंड नेक्स्ट आपको देखने को मिला 2 मिथाइल अमीनो, एंड साइक्लो आपको हेक्सानोन भी मिल गया यहाँ पे, और हाइड्रोक्लोराइड भी मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं यूजेस की तरफ। तो कीटामाइन आपका जो होता है प्राइमरीली इसको हम जानते हैं आपको किसके लिए, आपके एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज के लिए, एंड नेक्स्ट आपका कीटामाइन जो होता है प्रोवाइड करता है आपका इफेक्टिव, आपके पेन रिलीफ के लिए इफेक्टिव होता है, जो कि पर्टिकुलरली आपके सिचुएशंस में किया जाता है। जैसे कि मान लो ओपियोइड है तो उसमें क्या होता है, सुटेबल नहीं होता है, या हम कह सकते हैं इफेक्टिव नहीं होता है, तो ये भी हमें ध्यान देना होता है। आते हैं कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो आपका एक्सटेंसिवली अगर हम देखें यूज में तो आपकी वेटरनरी मेडिसिन अगर होती है तो उनके लिए क्या होता है, सिमिलर आपके होता है कुछ पर्पस के लिए, आपके ह्यूमंस में कुछ पर्पस के लिए सिमिलर हो सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट तो आता है कैसे इसको स्टोर कर सकते हैं और इसको स्टेबल कैसे रखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि स्टोर की बात करें तो इसको हम टाइटली क्लोज कंटेनर में रखते हैं स्टोर करके, और दूसरा आपका ड्राई होना चाहिए और वेंटिलेटेड प्लेस होना चाहिए जहां पे हम इसको रख सकते हो। आगे देखें फॉर्मुलेशन में तो लिक्विड सॉल्यूशन और पाउडर 2 फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं इसके फॉर्मुलेशंस। एंड नेक्स्ट आता है आपका पॉपुलर ब्रांड नेम, तो जिसमें आपका आता है कीटालॉल, एंड नेक्स्ट कीटामीन, एंड आपका आता है कीटामीन के साथ आपका दूसरा आता है जो कि है बुपावा कैन, एंड आपका कीटामाइन, एंड दूसरा आता है कीटोरोला। तो ये सारे आपके क्या है पॉपुलर ब्रांड नेम होते हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में। अब नेक्स्ट बात करें किसके आगे क्या है टॉपिक, तो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।